हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अराउंड 187 स्टूडेंट्स आज की इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी नॉलेज को जांचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐड किया जाएगा। और जो है, आप अगर इन टॉपिक्स को कर चुके हैं तो आप उनके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी जहां से आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसका बहुत ही महत्व है अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और खासकर आज हम समझेंगे इसको एक 5वीं कक्षा के छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जेएनवी का टेस्ट दे रहा है, सैनिक स्कूल का टेस्ट दे रहा है, या किसी मैथ ओलंपियाड या स्कॉलरशिप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप जुड़े रहिए। और जी, यस, आर यू रेडी? ओके, यस सर, यस सर। ओके, आई एम रिसीविंग योर वार्म वेलकम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम इसमें करने वाले हैं पिछले 15 सालों में जो भी जेएनवी और सैनिक स्कूल के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप उसको बड़ी आसानी से कर पाए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर 568976। ठीक है, तो 6 के स्थानीय मानों का आप अंतर बताइए। इसके ऊपर वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक जो कमेंट होगा उसमें मिल जाएगी, अगर आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में 6 है यहाँ पे और है यहाँ पे। ठीक है, तो इस 6 का स्थानीय मान क्या हुआ? 6 ये है आपका 10,000 के स्थान पे, तो ये हुआ 6 और 4 जीरोज, 4 अंक इसके बाद हैं, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं उतने ही जितने अंक होंगे उतनी आप जीरोज लगा दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है इकाई के स्थान पर है, उसका क्या है? उसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू भी 6 ही हुई। तो इसको हम करते हैं, ये आ गया आपका। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं, यस सर, नो सर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या 9 से पूरा पूरा भाग होगी। अब कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी भी आप इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने अच्छी तरह से नहीं की है तो उसके ऊपर भी वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिए, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है बोलती है कि 9 से कौन सी संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ जो है 9 से पूरा भाग हो जाएगा। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 8 17, 17 और 1 18 और 2 20 और 1 21। 21 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 2 और 1 3 और 6, 9 और 7 16 और 9 25। ये भी 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह हमारा सही आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 4 16, 16 और 2 18। ठीक है, 18 9 के टेबल में आता है तो ये संख्या 9 से पूरा भाग हो जाएगी। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, जो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। थैंक यू, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक भाग के सवाल में भाजक इतना है, डिवाइजर इतना है, 25 है, भागफल 30 है, शेष जो है 15 है, तो भाजक क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें आना चाहिए। देखिए, पहले हम छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16 और ये आ गया 1। तो ये आपका भाजक है, ये भागफल है, ये शेष है।
और ये है भाज्य। ठीक है, इंग्लिश में डिवाइजर, कोशिएंट, ये है रिमाइंडर और ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला है वो है भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल जमा शेष। ठीक है, इंग्लिश में है सेम रहेगा, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है तो 2 × 8 16 जमा 1 17 इसके बराबर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, आपका डिवाइजर है 25 और कोशिएंट है 30 जमा रिमाइंडर है 15। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, 0 की 0 और जमा 15, आपका आंसर आ गया 765। ठीक है जी। अगर आपको इसमें कहीं रिमाइंडर पूछा जाता तो क्या आप करते, तो ये हो जाता आपका भाज्य और यहां माइनस डिवाइजर इनटू कोशिएंट। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में भाज्य है 3945, भागफल है 32, शेष है 9, तो भाजक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो भागफल क्या है 32 है और शेष है 9। अब शेष क्या होता है, शेष क्या है, एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, जब इस संख्या को जो है भाग किया गया तो 32 भागफल आ गया और 9 शेष बच गया। तो अगर हम इस 9 को इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या बच गया हमारे पास, ये। ठीक है, तो अब ये संख्या 32 से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए और जब 32 से भाग हो जाएगी तो हमारा भाजक आ जाएगा। सॉरी, 32 एकम 32। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप नॉर्मल भाग इसको कर सकते हैं। ठीक है, 7 32 दुना 64 और जो है अब आपके पास बच गया 9 32 तिये 96, मतलब आपका आंसर आ गया 1 2 3, जो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 6720, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है तो तीसरी संख्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं हैं आपकी ए बी और सी, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये है। अब देखिए पहली 2 संख्याओं का, कोई भी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 240 और ये है इस तरह से। अब देखिए अगर ये संख्या यहाँ पे गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगी भाग। दोनों संख्याओं में इकाई का अंक 0 है तो 0 से 0 कट गया। अब आप इसको 24 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या बचे हमारे पास, सम संख्याएं बची। अब सिंपल डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। तो 24 को 2 से भाग किया 12 आ गया, इसको भी 2 से भाग करते हैं तो आपका आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छिके 12। अब 12 के टेबल आपको आता होगा, 12 दुना 24 और 9 बचे 96 बना, 12 8 96।
तो आपका सही आंसर आया 96। ठीक है, अगर 2 के केस में पूछा जाता तो और भी आसान होता। ठीक है, तो a गुणा b बराबर है ये संख्या, a दिया है तो वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है, मतलब उनका सम जो है 72 है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1280 है गुणा 1280 है। यदि उन संख्याओं का अंतर क्या है 8 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए दोनों का योगफल मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा, 72 होगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। तो पहला हम ए ऑप्शन देखते हैं, क्या इन दोनों का सम 72 है, नहीं है। दोनों का डिफरेंस भी 8 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दोनों का सम 72 है, नहीं है। डिफरेंस 8 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 40 प्लस 32, दोनों का सम क्या है, 72 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन दोनों 48 और 24 का जो सम है वो 72 होता है, लेकिन क्या है, डिफरेंस 8 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की 0 आ जाएगी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हमारा सही आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है डायरेक्ट आंसर्स को अगर आप देखेंगे तो भी हो सकते हैं। आप अगर इसको नॉर्मल मेथड से करते तो काफी लंबा आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2186 को रोमन नंबर्स में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर्स के ऊपर भी आपको एक रिकॉर्डेड लेसन है, उसकी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए रोमन नंबर्स में आप 1 to 10 तक आप जानते हैं। 50 के लिए हम यूज करते हैं L, 100 के लिए यूज करते हैं C, और thousands के लिए यूज करते हैं M। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। M मतलब 2000 तो हो गया, C है 100, 2100 हो गया, उसके बाद है L 50 हो गया, 50 के बाद X है 60, 70, 80, और ये है 6, तो ये बन गया आपका 2186 जो हमारा सही आंसर है। और देख लेते हैं, 2000 ये बन गया, 100 2100 ये बना, 80 और ये बना 5, ये बना 2185। अगला देख लेते हैं क्या बना, ट्रिपल M का मतलब है 3000, ये है 100, और ये है L मतलब 50, और ये है 6, 3156। M है, M से पहले CC है, मतलब उससे छोटा उसके लेफ्ट साइड को है, तो ये 800 हो गया। ठीक है, CCM मतलब 800 हुआ, और ये है 10 20 30, 836 आपकी संख्या बनी। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है इससे रिलेटेड वीडियो लेसन है उसको आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पे है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो आपको पता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 की होती है 99, 3 की होती है 999, 4 की होती है 9999, 5, इस तरह से हमारे पास 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 की 10, 3 की 100, 4 की हुई 1000। ठीक है, तो अंतर आपसे पूछा है, अंतर का मतलब है डिफरेंस क्या होगा, तो आप सिंपली इसको माइनस कर देंगे, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये है यहाँ पे ऑप्शन में, यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि इन दोनों का योग करिए तो आप जमा कर देते। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या पूछा गया है आपको,
2, 3, 0, 5, 7 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। ठीक है, रिपीट नहीं होगा। तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हम क्या करेंगे, हम अंकों को लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा अंक क्या है, 7, 5, 3, 2, 0। तो ये संख्या है हमारे पास डी में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद है, अगर पूछा जाता कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए क्या है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को और गलतियां करते हैं। जब भी छोटी से छोटी संख्या आपको पूछा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, ये ये छोटी से छोटी संख्या हो गई, नहीं हुई, क्योंकि पहला अंक शून्य नहीं होगा। तो शून्य के बाद जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर पर शून्य आएगी, और उसके बाद जो है आपकी जो है छोटी से छोटी संख्या ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, अरे ये तो ज्यादा हो गया भाई, 2, 3, 5, 7, ये 2 यहां आना था और ये 0 एक मेरे से गलती से लिया गया। ठीक है, 20357। अगर यह बोला जाता कि भैया छोटी से छोटी सम संख्या बनाइए, तो देखिए क्या होता, सम संख्या इसमें सिर्फ है 2, तो 2 आएगा इकाई के स्थान पर, और जो 2 के बाद जो बड़ी संख्या है नेक्स्ट वो है 3, 0, 5, 7, 2। ठीक है, तो आपका आंसर होता ये, छोटी से छोटी सम संख्या ये है। अगर आपको बोला जाता कि बड़ी से बड़ी सम संख्या, तो देखिए शून्य है तो यही संख्या होनी है। अगर आपको बोला जाता है कि छोटी से छोटी विषम संख्या बनाइए, तो देखिए क्या आएगा, 2, 0, 3, 5, 7। ठीक है, यही आ जाना था। अगर बोला जाता कि बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाइए, तो क्या करेंगे आप, देखिए यहां तो बड़ी जो संख्या है उसमें क्या है आपका एंड में 0 है, ये तो सम बन गया। तो अगर उसके बाद जो है सबसे छोटा अंक जो है विषम संख्या का वो है 3, तो बाकी जो दो संख्याएं, दो अंक थे वो उसी तरह आ जाएंगे घटते क्रम में, लेकिन जो इकाई का अंक है वो विषम संख्या का आना चाहिए, तो ये 3 आएगा, तो ये आपकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी। ओके, कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत काम आपको आने वाला है। समझ आ गया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको जितने भी बोला जाता है, ठीक है, 1 to n, मतलब लास्ट जो नंबर है, तो ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या बोला है, 1 से 25 तक की, तो 25 और 25 के बाद क्या आएगा, सॉरी 25 जमा 1 2, तो ये आ गया आपका 25 गुणा 26 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए, ये 26 2 से भाग हो जाएगा, तो 25 गुणा 13, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 250, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया, 250 और 75 हो जाता है 325। ठीक है, अगर आपको बोला जाता कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का, तो 10, 10 के बाद आता है 11 बटा 2, 2 से 10 कट गया 5, आपका आ गया 55। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से करेंगे। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, प्राइम नंबर्स, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, चार्ट आपके पास यहां दिया गया है। तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से रखिए।
तो उसके बाद है 1 से 50 तक कितनी है? 1 से 50 तक 15 है। 51 से 100 के बीच में कितनी है? 10 है। तो 25 आपकी हो गई। कई बार ये भी पूछा जाता है 1 से 20 तक कितनी है? तो एक तो आप जो है नंबर सिस्टम के ऊपर जो वीडियोस है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए वीडियो को आपको, और इन नंबर्स की लिस्ट बना के एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए और देखिए, ठीक है? फिर खुद बनाने की कोशिश करिए, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है? तो देखिए 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 से 20 के बीच में भी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 20 से 30 के बीच में 2 होती है, 30 से 40 के बीच में भी 2 होती है, 40 से 50 के बीच में 3 होती है, और 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, और 71 से 80 के बीच में भी 3 होती हैं। उसके बाद 2 और 1, 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको बहुत काम आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पहली 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, ठीक है? 1, 3, 5, 7, 9 से स्टार्ट होती है और जो है उसके बाद 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह से आगे चलती जाएंगी, ठीक है? तो उनका सम ज्ञात करिए। तो 1 से 10 तक जो है 5 विषम संख्याएं हुई, तो उनका सम क्या होगा? पहली 5 विषम संख्याओं का सम होगा 5 का स्क्वायर, मतलब 5 गुणा 5 25। ये तो है फॉर्मूला, जितनी विषम संख्याएं आपसे पूछी जाए उनका सम उसका स्क्वायर होगा, ठीक है? तो अब इसका सम करके हम देख लेते हैं। तो ये हुआ 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो पहली 15 का क्या होगा? 15 का स्क्वायर, मतलब 15 गुणा 15 225, ठीक है? 20 का क्या होगा? 20 गुणा 20 400। पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 25 गुणा 25 625। अब देखिए यह आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 40 में कितनी विषम संख्याएं हैं? तो जो भी आपका लास्ट अंक होगा उसको, अगर वो सम संख्या है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी 20 विषम संख्याएं हुई 1 से 40 में, ठीक है? 1 से 17 में कितनी होंगी? तो 17 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कितना? 17 में आपको एक और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आ गया 18/2 इज इक्वल टू 9, ठीक है? तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आपको वर्ग का चार्ट दिया गया था, आई होप आप सभी ने उसको याद कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 30। अब देखिए अभी तक जो हमें फॉर्मूला करवाया गया वो क्या है? 1 से 30 तक की संख्याओं का सम क्या होगा? 30 गुणा 30 जमा 1 मतलब 31, उसे अगली संख्या बटा 2। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो ये आ गया 31 गुणा 15। तो 15 एकम 15, 15 तिये 45 और 45 में 1 जुड़ गया, ये आ गया 465, ठीक है? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? 10 से 30 तक। तो 10 से 30 तक अगर हमें ज्ञात करना है तो 1 से 30 तक का पहले निकालना होगा। अब 10 से 30 में क्या है? 1 से 9 तक की संख्याएं हैं जो इसमें एक्स्ट्रा है। तो 1 से 9 तक का सम क्या होगा? 9 और 9 के बाद आता है 10, ठीक है? बटा 2। 9, ये 2 से 10 कट गया, 5 आ गया, 9 पंजे 45। अब इसमें से जो है क्या करेंगे? 5 में से 5 माइनस किया 0, 6 में से 4 माइनस किया 2 और आपका आंसर आ गया 420, ठीक है? तो इस कंसेप्ट का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर
ये 20 से 30 होता तो हम 1 से 30 का पहले करते, 1 से 19 का बाद में करते और 1 से 19 का जो सम आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 568976। ठीक है, तो 8 इसमें एक ही बार है, यहां पे है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 5,68,976 में 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जो उस अंक का जहां पे भी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, और अंकित मान का मतलब क्या है, फेस वैल्यू है। ठीक है, जो आपकी एक जैसी रहती है। तो यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या है, 8, और आगे 3 अंक हैं तो 3 जीरोस मतलब 8,000 है, और इसका अंकित मान क्या रहेगा, हमेशा 8 रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने माइनस कर लिया, ये आ गया आपके पास ये। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ गया ये। आपको प्लस माइनस गुणा भी करने के लिए बोला जा सकता है, तो जैसा आपको बोला जाएगा प्रश्न में वैसा ही आपने करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स जो है काट नहीं सकता और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये थे, एंड में पहुंच चुके हैं। आई होप आपने ये 14 क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और अगर आप इन 14 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डेफिनेटली कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह का कंटेंट और भी मिल जाएगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।